ये इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही थी। पहले जीना हराम हुआ पड़ा है, इतनी महंगाई हो चुकी है। यहाँ पे हम स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं, हमारे पास खर्चा ही उतना होता है, जैसा कि रोटी महंगी हो गई, घर से निकलते हैं तो किराए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अपना खर्चा जो है ना उसमें से किराया भरना पड़ता है और यहाँ पे भूख काटनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट के लिए सहूलत थी तो अभी भी कायम रहनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदित्य नवीन। नाज़रीन, आज निगरान हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया कि तलबा के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन से जो सफरी सहूलियात थी उनको ख़त्म कर दिया गया। आइए आज तलबा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको इस सहूलत के ख़त्म होने से क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आइए चलते हैं और तलबा से ही बात करते हैं। नहीं, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही थी, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ नहीं सकते, और इनके लिए ये बहुत अच्छी ज़रिया थी, और इनको चाहिए कि ख़त्म ना करे, दोबारा इस डिसीजन को ख़त्म कर ले। और जो डिसीजन लिया है ये गलत किया उन्होंने, और क्योंकि गरीब आवाम है और गरीब बच्चे भी है, ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं आ सकते, रिक्शे वगैरह पे किराए वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं, तो उसी वजह से ऑरेंज ट्रेन ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया किए थे, तो इसी वजह से इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए था। ऑरेंज ट्रेन से नुकसान तो हो रहा है कि लोगों को आना नहीं पड़ रहा, मुश्किल से आ जा रहे हैं, ऊपर से ऐसी गर्मी है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल अभी खोल दिया, ऊपर से लाइट बहुत जाती है यहाँ की, वो बच्चे तंग आ चुके हैं कि क्या करें कि बंदा पसीने से भीग जाता है। यहाँ पे आने जाने का किराया बहुत पड़ जाता है, शदरे से इधर आने का बहुत ज़्यादा किराया पड़ जाता है हमें। बस अल्लाह के सुपुर्द है कि हालात सही हो रहा है किसी तरह। ये देखें, बहुत उन्होंने गलत किया है। हम भी आते थे, मेट्रो पे आते थे, इतनी दूर से आना होता है, कहाँ से आते हैं, कभी गज्जू मत्ता से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई किधर से आता है, तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म की। पहले फैसिलिटी थी इतनी गर्मी में, अब ये है कि फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, फिर उनके ये हैं कि आप कार्ड दिखाएं, आप वो दिखाते थे, फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए, BS के स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं है अब, तो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो बिल्कुल ही परेशानियों में इजाफा हुआ है। लाइट का भी इतना इशू बन जाता है, वैसे ही हमें क्लासेस लेनी पड़ती है इतनी गर्मी में, तो खुद इधर कोई इतना इशू है ही नहीं। वो उसके अलावा ये इशू है, ये उसमें स्पीडो पे आते हैं, स्पीडो के भी कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे स्पीडो आती नहीं है, बस स्टूडेंट्स को फिर इधर आना पड़ता है मेट्रो पे फिर पहुँचते इतनी दूर आना होता है। उसके अलावा फिर सारे आपने वो फीस पे करनी, पहले इतनी आसानी थी मई जून में, अब इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, सारा कुछ पे करना पड़ता है। उसके अलावा वैसे ही अब गर्मी में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छी भली हमें सहूलत फराहम की थी, हम काफ़ी दूर से आते थे, फ्री सफ़र करते थे, तो हमें काफ़ी बेनिफिट होता था। लेकिन अब एक गरीब बंदा जो है, जिसको घर से 100 रुपया मिलता है किराए के लिए, वो हम अपना जेब खर्च इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो जेब खर्च हमारा जो है वो किराए में लग जाता है, तो हमें कोई सहूलत नहीं बची, जिसकी वजह से हम अगर कभी लोड की फरमाइश आ जाए तो हम फिर जेब खाली दिखा देते हैं, मजबूरन हमें फिर ब्लॉक ही होना पड़ता है। लोड की फरमाइश कौन करता है? वो कभी कोई दोस्त कर ही देता है। दोस्त? हाँ जी, दोस्त। पहले जीना हराम हुआ पड़ा है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं, शहर के बाहर से, हमारे पास खर्चा ही उतना होता है, मतलब जैसा कि रोटी महंगी हो गई, पेट्रोल, घर से निकलते हैं तो किराए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अपना खर्चा जो है ना उसमें से किराया भरना पड़ता है और यहाँ पे भूख काटनी पड़ती है। स्टूडेंट्स के लिए तो इतने मसाइल हो चुके हैं, यहाँ पे आप रिक्शे पे बैठ जाएँ, रिक्शे पे जहाँ 30 रुपये किराया था वो 50 रुपये हुआ पड़ा है। महंगाई ने जीना आराम किया हुआ है। अगर स्टूडेंट के लिए सहूलत थी तो अभी भी कायम रहनी चाहिए थी, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है कि ये जो रिक्शा वगैरह का, बस वगैरह का सफ़र करते हैं, उनके लिए ये सहूलत तो ठीक थी। अदरवाइज़ अगर हुकूमत ये चाह रही है कि ख़त्म करना, तो ये गलत बात है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने ये सहूलत दे दी थी, तो अब दोबारा ख़त्म करने की ज़रूरत तो नहीं है ना उनको। जब ट्रैवल करना होता है दूर दूर, क्योंकि इतनी दूर से आना होता है, तो फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं, लोकल जब आते हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल है मैनेज करना, तो इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम हो रही हैं। कहाँ से आते हैं? मैं आती हूँ मतलब डेरा गुजरावाली साइड से। वहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर आती हैं, तो पहले सहूलियत थी और आज ख़त्म हुई है, तो किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? यही है कि आना मुश्किल होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और क्योंकि फिर अगर किराया उनके तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब पहले था डिस्काउंट था कि आप जितना ट्रैवल करेंगे, तो अब पूरा है तो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं, और तो कुछ नहीं।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि स्टूडेंट्स को किस कदर परेशानी है। ये एक सफरी सहूलत जो है वो निगरान हुकूमत की जानिब से ख़त्म करने के बाद उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना था कि एक तो महंगाई और ऊपर से कम जेब खर्च मिलने की वजह से अब वही जेब खर्च जो है इनको मज़ीद किरायों की सूरत में अदा करना पड़ेगा। जो पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन की सहूलत मैसर होने के बाद यही जेब खर्च जो था इनके लिए अजाफी था, मगर अब वो भी कम होता जा रहा है। और उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे और तलबा को दी जाने वाली जो ये सहूलत है इस पर जो है दोबारा से नज़रसानी करके इसको बहाल किया जाए, ताकि जो तलबा है, स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तलीमी अदारों का रुख करते हैं, उनको जो है वो आसानी मुयसर आ सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।